तो हेलो मेरे यार, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सीरा तोरी की सिस्टर अपने कार को लेकर मेन गेट पर खड़ा कर दी थी और योची को अपने कार में इनवाइट कर रही थी और उसे चलने के लिए बोल रही थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योची के यहाँ बाल उड़ रहे होते हैं तेज तेज हवाओं की वजह से, और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार यह किस तरीके की सिचुएशन है, मैंने उसे आखिर ऐसा करने ही क्यों दिया। मैंने कई बार उसे मना किया, इसके बावजूद भी उसने यहाँ पर मुझे अपने कार के अंदर बैठवा लिया ज़बरदस्ती है। और वह सीन भी दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर उसके हाथों को पकड़कर खींच रही होती है और वह कर रहा होता है हेल्प हेल्प, ताकेरू हेल्प कर, मेरी मदद कर, मैं नहीं जाना चाहता। बट ताकेरू धकेल के उसे और भी कार में बैठा देता है और योची अपने मन में कहता है मैंने साफ इसे इनकार कर दिया था और इसे जाने को कहा, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझे अपने कार के अंदर बैठा लिया। और अब अपने मन में कह रहा होता है कि इसकी जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल ही अलग सी मुझे लग रही है, यह खुलकर सामने आती है, मतलब कि एक ओपनली वाली गर्ल जो खुले व्यवहार की हो। और यह कह रही होती है यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना है ना, आज हवा काफ़ी ताजगी भरी लग रही है ना। और योची कहता है हाँ हाँ हाँ, और सावधानी से एकदम शांति से बैठा हुआ होता है। और यह कह रही होती है क्या यहाँ पर सनशाइन कर रहे हो आज, आखिरकार इस तरीके से तुम चमक क्यों रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर बारिश के मज़े लेने हैं। मैं अक्सर जब भी अपनी सिस्टर के साथ कार पर निकलती हूँ तो बारिश हो ही जाती है, या किसी तरीके की मुहावरा वहावरा कर रही होती है उस पर डायलॉग वगैरह। और योची कह रहा होता है तुमने अपनी सिस्टर को वहीं पर छोड़ दिया और मुझे बैठा कर ले आई हो, क्या यह ठीक रहेगा। तो वह कहती है हाँ, उसने कहा था कि उसे आज एक फ्रेंड के यहाँ पर रुकना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मिलने का और बातचीत करने का आज ही सबसे अच्छा मौका है, फिर यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। योची कहता है आखिरकार किस बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी है। तो वासुन वो कहती है कार को बढ़ाते हुए तेज़ी से कि बहुत सी चीज़ों के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आखिरकार एक पेरेंट हूँ उस लड़की की जिस पर तुम इंटरेस्ट रखते हो, जिसे तुम पसंद करते हो, तो मुझे इसके बारे में तो दिलचस्पी रखनी ही होगी, उसके बारे में चीज़ें पता करनी ही होंगी। तो ये सुन योची कहता है कि आप गलत समझ रही है, मैं बस आपकी सिस्टर के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते को नहीं रखा हूँ, ना ही रखना चाहता हूँ। बस उसके साथ मैं डिनर पर मिला था, डिनर ही किया था, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है खास है नहीं। यह सुन वो कहती है सच में, मुझे लगा कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ओहो! तो ऐसी बात है। ऐसा लगता है कि जो याही है, अपनी घर वाले नाम को उसको बुलाकर बोल रही होती है। वो कहती है याही तो लेकिन तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? युवती कहता हाँ, मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो उधर से आवाज़ आती है लेकिन आखिरकार क्यों? तुम्हें क्या अच्छी लड़कियाँ पसंद नहीं है? क्या वह एक अच्छी लड़की नहीं है? तो वासुदेव वो कहता है हाँ, मुझे लगता है कि वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन अभी मेरा रोमांस का कोई भी मूड नहीं है। इन सभी चीज़ों के करने के लिए बिल्कुल भी मेरे पास समय नहीं है, सही समय नहीं है। फिर सुनवा कहती है आखिरकार क्यों? क्यों तुम्हारे पास सही समय नहीं है? मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं। तो उधर से आवाज़ आती है नहीं, यह स्थिति सही नहीं है। तो ये सुन कहती है अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब ऐसा लगता है कि तब मैं रिलीफ़ थोड़ी-सी महसूस कर सकती हूँ, थोड़ी-सी राहत महसूस कर सकती हूँ। तो ये सुन योची कहता है राहत आखिरकार क्यों? तो ये सुन वो कहती है कि मुझे चिंता थी कि कहीं तुमने याही को सचमुच में अपने फीलिंग से उसे पसंद करना तो नहीं स्टार्ट कर दिया है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे यहाँ पर तुम्हें धमकाने और समझाने की आवश्यकता नहीं आएगी, और जहाँ तक दूसरी ओर यही की बात रही तो मैं उसे सँभाल लूँगी। मुझे खुशी है कि तुमको कम से कम इस बात का एहसास तो है कि आप कितने खतरनाक हैं और कितने बड़े खतरे में खुद हैं। तो यहाँ पर यह सुनने के साथ योची हैरानी के साथ उसकी ओर देख रहा होता है कि आखिरकार ये अब क्या बकी जा रही है। और वह मस्त कार चलाते हुए कह रही होती है क्यों है ना शिंदो योची। और तो हम देखते हैं इसके रियल नाम को लेते हुए देखिए योची के तो यहाँ पर चेहरा ही सफ़ेद पड़ चुका होता है। और वह लड़की कह रही होती है ऐसी अफवाहें हैं कि जो पिछले चेयरमैन थे, उनका एक बेटा भी है। लेकिन मैंने सचमुच में यह नहीं सोचा था कि वह इस स्कूल में ही होगा, और वो भी मेरी सिस्टर के साथ। रुचि कहता है, आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? तो वह कहती है कि मुझे अपना परिचय तुम्हें ठीक से देने दो। मेरा नाम जो है, मुझे लोग सिरातोरी के सिस्टर के तौर पर जानते हैं। साथ में मेरा नाम सायो है, और मैं नीवॉन ग्रुप के चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी ऑफ मिकाडो। और हम देखते हैं इसी के साथ फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें यहाँ पर ओमी के, मतलब कि उस सीरा तोरी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर यह बैठी हुई होती है और मस्त चाय पी रही होती है और घूर घूर कर इस योची को ही देख रही होती है और कहती है कि आखिरकार तुम चाय क्यों नहीं पी रहा हो, इतना ज़्यादा भी तुम्हें यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का पॉइजन नहीं मिला हुआ है। बट योची फिर भी शांति से बैठा हुआ होता है और पी नहीं रहा होता है। और यह कह रही होती है या फिर आप चाय की जगह कुछ और चीज़ें ही पसंद करते हैं, क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? योची कहता है कि आपको पता था कि आप मेरे बारे में जानते थे, इसके बावजूद भी जानबूझकर अनजान बने हुए नाटक कर रही थी। तो ये कहती हैं कि अरे यार, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट लग रहे हो, मतलब जैसे सब्र ना हो चीज़ों को जानने के लिए, उस तरीके से। और वो चाय के कप को रखते हुए कहती है कि बेशक जब हम उस दिन मिले थे तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम उसके बेटे होगे। हमारे पहले के जो चेयरमैन थे शिंडो, उनके बारे में एक अफवाह थी कि उनका एक बेटा भी है, लेकिन ये बातें सिर्फ कहानियों सी लग रही थी सभी के मुँह से। लेकिन आज जब तुम मेरे सामने बैठे हुए हो तो मुझे यहाँ पर अपनी चिंता खत्म होने सी महसूस हो रही है, और अपनी छोटी बहन की चिंता थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन वह भी अब थोड़ी घट रही है। इसलिए मैंने योगामी योची तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई, और तब मुझे पता चला कि यह तुम थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नतीजे सेंदो योची निकलेगा।
लिखा हुआ। यह सुनकर योची कहता है कि आपको यह जानकारी किसने और कब दी? तो हम देखते हैं सुन कहती है कि चलो इसके बारे में देखते हैं, पहले मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है। क्या मुझे उन्हें दुश्मन कहना चाहिए जिन्होंने यह मुझे जानकारी दी है, या फिर विलन? और फिर वह सोचते हुए कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो वह व्यक्ति मेरा एक पूर्व लेनदार है, मतलब कि जिसके साथ लेन-देन की खरीद बिक्री के कुछ काम किया करती हूँ, उस तरीके से वो व्यक्ति हैं। हमारे माता-पिता के मरे जाने के बाद मेरे ऊपर और मेरी सिस्टर के ऊपर बहुत बड़ा ही कर्ज़ छोड़ दिया गया है। तो ये सुनकर योची कहता है, क्या एक बहुत बड़ा कर्ज़? और ये इसको इमेजिन कर रहा होता है इसके घर और इतने महँगे कार को, और वह कहता है कि इस जैसी लड़की पे कर्ज़? तो ये हम देखते हैं समझ जाती है और ये मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुमसे किसी ने कहा है कि तुम्हारे चेहरे के हाव-भाव आसानी से पढ़े जा सकते हैं? एक शानदार घर और एक शानदार कार, तुम्हें यही असलियत दिख रही है, लेकिन दरअसल मैं इस अभी भी कर्ज़ में हूँ। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने कर्ज नाम से कोई चीज़ कभी सुनी ही नहीं होगी, लेकिन यह वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें मौजूद है, ऑफ़ कोर्स मैं इसमें पूरी तरह से शामिल हूँ, मतलब कि सिंडो चेयरमैन के साथ, और उन्हें मैंने खुद को बेच दिया है और उनके लिए काम करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बता दूँ, भले ही लोग मेरे पीठ पीछे उँगलियाँ उठाते हैं, मेरे पास इस सब कुछ को करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब ये नहीं चाहती थी इस तरीके से सिंडो को अपने हवाले करने, उसके हवाले अपने आप को करने, लेकिन फिर भी वह उसके लिए काम करती है। और ये कहती है कि दरअसल मुझे तो लगता है कि मुझे यह अवसर मिलना एक सौभाग्य की बात थी कि जो मैंने तुम्हारे बारे में चीज़ों को पता करवाया और तुमसे मिली। तो ये सुन योची कहता है, तो आप कहना चाहते हैं कि मूल रूप से भले ही आपने खुद को बेच दिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, आप भी बदला लेना चाहती हैं उससे? तो यह सुन वह कहती है, बिल्कुल सही। जो चेयरमैन मिकाडो जो है वह बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जिसकी वजह से मेरे प्रति, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जीवन यापन करने में थोड़ी मुश्किल नहीं हो रही है। लेकिन अंत में आज नहीं तो कल मैं उसके उस चंगुल में फँसूँगी और मुझे अपने विरासत के कर्ज़ को चुकाने के लिए मजबूरी में कई सारे काम भी करने पड़ेंगे, और उस कर्ज़ में दबती चली जाऊँगी और मुरझाती हुई जाऊँगी। भले ही अभी मैं उसके लिए एक रत्न सी हूँ, एक स्टोन डायमंड सी हूँ, जिसे वो अपने पास रखना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं यहाँ पर एक फूल सी बन जाती हूँ, मतलब उसके लिए कोई उतनी ख़ास काम की नहीं रहती हूँ और महँगी नहीं रहती हूँ, तो बाद में देर सवेर वह फूल मुरझाने के बाद फेंक दिया ही जाता है। उसी तरह का व्यवहार मेरे साथ भी किया जाएगा और उसमें मेरी सिस्टर भी घसीटी चली जाएगी। तो योची यहाँ खामोशी से इसके बातों को और सुन रहा होता है और कहता है कि क्या आप ऐसा होने से पहले यहाँ पर उसका काम तमाम करना चाहती हैं, और क्या आप अपना कर्ज को पहले ही चुकाकर उससे झमेले से बाहर नहीं निकल सकती हैं? ये सुनकर वह हंसने लगती है फू-फू करके और कहती है कि माफ़ करना, सॉरी, मुझे इस बारे में कभी सोचने की भी सोच तक नहीं आई है, क्योंकि यह कर्ज ही इतना बड़ा है कि मैं इसको चुका ही नहीं सकती हूँ। और जब तुमने ऐसा कहा तो मुझसे हंसी निकल गई, और वह इसका अमाउंट बताती है और कहती है, मेरा ऊपर जो कर्ज है वह 500 मिलियन का है। 1 मिलियन में ही 10 लाख होता है, तो यहाँ 2-3 मिलियन नहीं है, इसके पास 500 मिलियन का कर्ज है। ऐसा कौन सा कांड किया है यार, इतना बड़ा कर्ज लेकर बैठी हुई है। और फिर ये चाय के कप से चाय पीते हुए कहती है कि मुझे इतना कर्ज चुकाना है, हम कुछ मिलियन या कुछ करोड़ चुकाकर यहाँ पर यूं ही नहीं बैठे रह सकते हैं। और तुम्हें मालूम है 500 मिलियन का जो ब्याज है वही कितनी बड़ी रकम होती है, उसको यहाँ पर चुकाने में अगर मैं अपनी घर बार सब कुछ चीज़ों को बेच दूँ तो भी नहीं चुका पाऊंगी। और तो यहाँ पर मूलधन जो है उसका भुगतान करने के बारे में तो भूल ही जाओ, मतलब कि पैसे पे जो कर्ज लगा हुआ है उसमें महीने का टैक्स है वो नहीं चुका सकती हूँ। अगर सब कुछ बेच दूँ तो उसका मेन अमाउंट कैसे चुकाऊँगी? और वह खड़े हुए कहती है कि ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन को ख़त्म किया जाता है। अब यहाँ पर चलो काम की बातें की जाएँ, असली मुद्दे पर आते हैं। मुझे पता चला है कि तुम मुझसे बदला लेने की मतलब कि योजना बना रहे हो, मुझे अपने साथ शामिल कर लो। और वह यह कहते हुए टेबल पर उसके सामने स्टाइल से बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा उसके साथ दुश्मनी को पूरा करने में मदद करूँगी। बेशक मैं फ़िज़िकली तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ फाइटिंग वग़ैरह करके, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो वॉर होती है उसमें केवल सैनिकों की ही ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा अगर अदर मेंस भी होती हैं, तो चेयरमैन मिकाडो की मैं सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक हूँ, उनकी सेक्रेटरी हूँ, और मुझे हर चीज़ों की खबर होती है कि वह वास्तविक रियल टाइम में कब और कहाँ है। तो इस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और काफ़ी काम में भी आ सकती हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ों में मुझे शामिल करना होगा अपने साथ, और तुम्हें मालूम है कि तुम स्कूल ख़त्म करोगे तब तक वहाँ पर जो तुम्हारी फाइटिंग होगी वह तुम ख़त्म कर चुके होगे, वहाँ लड़कर जीत चुके होगे। लेकिन स्कूल से बाहर आने के बाद तुम्हारा एक अलग ही वॉर बनेगा, अलग ही दुश्मनी चालू होगी और एक अलग सा ज़ोन बनेगा जिसे तुम्हें वापस से स्टार्ट करना होगा, और उस समय तुम्हें मेरी मदद की बहुत ही ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ेगी। हालाँकि इसके लिए मेरे 2 शर्तें हैं। तो योची उसकी ओर देखता है और कहता है कि आखिरकार वो क्या है? तो वह वहाँ पर से टेबल से थोड़ी-सी उतरती है और कहती है कि सबसे पहला बदला सफल होने के बाद मेरे ऊपर जितना भी कर्ज लगाया गया है वह सब कुछ मिटा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का मालिक यह बन चुका होगा और वहाँ के बंदे भी इसे एक्सेप्ट करेंगे यंग मास्टर के तौर पर। और सेकंड दूसरा यह है कि याही को इस सभी चीज़ों से दूर रखा जाएगा,
और चेयरमैन का जितना भी संपत्ति है वह दरअसल लीगली तौर पर योची का ही है, बट उसने यहाँ पर कब्जा कर कर रखा हुआ है। और ये कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मुझे अब इसकी आदत सी हो गई है, लेकिन मेरी सिस्टर को नहीं। तो यह वह जो है इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी घसीटी नहीं जानी चाहिए, लेकिन भले ही इसका अंजाम चाहे जो भी हो वह मेरे साथ हो। यदि यही कभी भी खतरे में पड़ती है तो चाहे अनजाने चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से मैं यहाँ पर बीच में तुम्हें रोकूंगी और तुम्हें उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा। तुम्हें बीच में किसी तरीके से भी खुद को रोक कर उससे दूर रखना होगा और उसे प्रोटेक्ट भी रखना होगा, मतलब कि सेफ्टी वगैरह सब कुछ। हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनने के साथ ही योची उसके हाथों को पकड़ता है जो उसके चेहरे पर लगा रही होती है और उसके हाथों को कसकर पकड़कर कहता है कि तुम जो कर रही हो वह चीज़ें मुझे तो समझ में आ रही है। और उसे हम देखते हैं कि धकेलते हुए सीधे टेबल पर लेटा देता है योची और कहता है तब फिर अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मुझे उस बंदे के बारे में बताना होगा जो तुम्हारा वह क्रेडिटर है जिसने तुम्हें यह जानकारियाँ दी है। मुझे उससे मिलना है और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जाननी होंगी कि तुम जो कर रही हो वह सच है या फिर झूठ। और जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह आती है कि आखिरकार उसे कैसे पता चला कि मैं वास्तव में कौन हूँ और उसे उस व्यक्ति को यह जानकारी किसने दी है। हम देखते हैं सुनकर वह मुस्कुरा रही होती है और कहती है ठीक है, मैं समझ गई, मुझे कुछ समय का मतलब कुछ देर का समय दो, टाइम दो, फिर मैं तुम्हारा उससे कॉन्टैक्ट करवा दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि इसके घर में इसकी जो ऊपर रूम की सीढ़ी होती है वहाँ से कोई उतर रहा होता है और आवाज़ आ रही होती है और इस तक भी आवाज़ पहुँच रही होती है। आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तव में आश्वस्त आपको करने के लिए मतलब कि मतलब कंफर्म तौर पर करने के लिए, शुरुआत में चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए मुझे ये कहना होगा, ये मुश्किल कदम उठाना होगा। और हम देखते हैं उस परछाई को जो उस गेट पर पहुंच चुकी होती है और गेट को खोल रही होती है और वहाँ योची करा होता है जी हाँ बिल्कुल, आपको इसको सीरियसली तौर पर और गहराई से लेना होगा। और वहाँ हम देखते हैं कि यह कमरे को खोल कर जो आ चुकी होती है वह सीरत हो रही होती है और यहाँ योची और उसकी बहन जो होती है अलग ही पोजीशन में होते हैं। और इस तरीके के पोजीशन में भी उसकी सिस्टर अभी कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं वास्तव में आप पर भरोसा कर सकती हूँ और खुद को आपके हवाले कर सकती हूँ। और हम देखते हैं इस तरीके की सिचुएशन को देखने के साथ वो चिल्ला पड़ती है। तो यहाँ आवाज़ जैसे ही इन तक आती है तो इसकी सिस्टर कर रही होती है यही, क्या तुम घर पर ही हो, क्या तुम आज यहाँ पर अपनी फ्रेंड के घर पर नहीं रुकी हो। और हम देखते हैं यह देखकर यह लड़की तो सदमे में होती है, कहती सिस्टर और ओ योची ओगामी, और आप यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे हैं। और इसके इसी सीन के साथ एम्बेरसमेंट वाले उस एपिसोड कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सपोर्ट।